समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहां पर उपस्थित श्री राम जी की कथाएं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। श्री रामचरितमानस की कथा के प्रसंग में यहाँ पर भगवान शंकर माता सती का प्रसंग चल रहा है और सावन महीने के कारण भगवान शंकर की आराधना और श्रावण महीना पवित्र है, इसमें व्यस्तता के कारण ये एपिसोड थोड़ा आपको विलंब से प्राप्त हो रहा है। भगवान की जब महती कृपा होती है तभी राम कथा होती है, तो यह विलंब से प्राप्त हो रहा है। और ये प्रसंग जो चल रहा था वो माता सती का चल रहा। तो पिछली एपिसोड में आपने सुना था कि माता सती पहुंचती है भगवान शंकर से कहकर कि नहीं, मैं तो पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। भाव क्या था? कई ग्रंथों का जब अध्ययन किया कि आखिर माता सती ने ऐसा हठ क्यों किया। माता सती तो भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकती थी, परंतु फिर भी माता सती ने ऐसा क्यों किया कि भगवान शंकर के बार बार मना करने के बाद भी माता सती ने हठ किया कि नहीं, मैं जाऊंगी। कुछ मुझे अलग लग रहा था। ग्रंथों का अध्ययन किया तो पता चला माता सती ने यह निश्चय इसलिए किया, मेरे पिता की ऐसी दुष्ट बुद्धि के कारण ऐसी स्थिति हुई है कि भगवान शंकर का अपमान कर दिया। ये तो भोले भाले, ये तो बैठे हैं, इन्हें तो क्रोध भी नहीं आ रहा। सती विलोके व्योम विमाना। सती ने जब विमानों को जाते हुए देखा, भगवान शंकर से पूछा था, तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारे पिता जग सुन कछु हर्षानी। परंतु जब उन्होंने विचार किया कि केवल महादेव को नहीं बुलाया, पता चला उनको केवल महादेव के अपमान के लिए ही मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य जो परमार्थिक आध्यात्मिक लाभ नहीं था, उसका उद्देश्य ही था कि सब भगवान शंकर को नीचा दिखाना था, अपमानित करना था। यह बात जब सती जी को मन में पता चली तो फिर उन्होंने कहा, मन में सोचा कि अब तो अवश्य ही मैं जाऊंगी। तो माता सती का जो भाव था वह भगवान शंकर के प्रति प्रेम था। आज्ञा का उल्लंघन भी कभी प्रेम वश किया जाता है, श्रद्धा वश किया जाता है, सेवा वश किया जाता है। माता सती ने सोचा यदि आज मैंने यहीं पर कैलाश पर बनी रही तो भगवान शंकर का अपमान हो जाएगा, और एक बार यदि भगवान शंकर के बिना रहते ये यज्ञ हो गया तो फिर बाद में क्या मर्यादा रह जाएगी। आज इस मर्यादा को मैं प्रतिष्ठित करूंगी, क्योंकि किसी भी पत्नी का धर्म होता अपने पति का अपमान न हो पाए। इसलिए माता सती ने भगवान शंकर के द्वारा कहे जाने पर भी उनके वचनों का उल्लंघन करते हुए कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ये मुझे देवी पुराण में, देवी भागवत में ऐसे वर्णन मिले। और माता सती पहुंची है तो हमने जो पिछली चौपाई कही थी, जदप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अपमाना, समझो सो सते भयों अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। माता सती यज्ञशाला में पहुंची है
भगवान कतौ न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर का कहीं स्थान नहीं देखा। अब तो माता सती के रोम रोम में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, रोम रोम जल उठा, क्रोधित हो गई, आंखें लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे। आहा, आज सौम्य, ऐसी सौम्य स्वरूप वाली माता सती ने काली का रूप धारण कर लिया। देवी पुराण, देवी महाभागवत के आहा कल्याण अंक में हमने जब पढ़ा तो वहां पर काली स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। और उसी काली स्वरूप में माता सती कहती हैं अपने पिता दक्ष से कि तुमने ये क्या किया है? तुमने भगवान शंकर का अपमान किया। पिता दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, सती जी को फटकारने लगते हैं, कहने लगते हैं तुम जानती नहीं हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके उस शंकर से विवाह किया था जिसको मैं कभी पसंद नहीं करता था। मैंने तुम्हारा स्वयंवर किया, तुमने शंकर का वर्ण किया, जबकि स्वयंवर में मैंने शंकर को बुलाया भी नहीं था। और तुम आज कृष्णवर्ण कैसे हो गई हो? तुम तो गौरवर्ण की थी, कैसे हो गई हो? किम मातरेवम कस्मात् त्वं श्यामा भूता सती। दक्ष कहते हैं सती, तुम गौरवर्ण की थी, तुम्हें कृष्णवर्ण कैसे हो गई हो? लसत कनक गौरांगी शरद चंद्र सम प्रभा दिव्य वस्त्र परिधाना पूर्वासी ग्रह। आप तो पहले मेरे घर में स्वर्ण के समान गौर रंग वाली थी, आपकी कांति श्रृतकालीन चंद्रमा के समान थी, आप तो दिव्य वस्त्र धारण किए रहती थी। आज इस सभा में तुम काली स्वरूप में निर्वस्त्र निर्लज्जता के साथ क्यों खड़ी हो? माता सती ने आज क्रोध रूप में काली रूप धारण किया है। और तब माता सती कहती है दक्ष, तुम भगवान शंकर की निंदा करते हो। कहती किम निंदस्य सतीम मोहात् देव देवम सनातनम वाचम निरक्ष कल्याणम यदि छस सुदुर्मते। हे दक्ष, आज माता सती कहती है पिता, हे दुर्बुद्धे, पिता मंद मत निंदत ते ही। आहा, बड़ी सभा में कहती है अपने पिता के, दुर्बुद्धे, यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा महामूर्ख, महामंद। यहां भी महामूर्ख कहा गया है। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा महामंद, अन्यथा महामूर्ख, शिव की निंदा करने वाली तुम्हारी जीभ को मैं काट डालूंगी। ये भगवान शंकर की प्रेम है। छिंदे जिभ्याम महामूर्खम शिव निंदा करामिमाम चिरम यत् परमेशानो निंदति सुर संसदी। जो तुम देव सभा में बहुत समय से परमेश्वर शिव की निंदा कर रहे हो, उसका फल तो तुम्हें आज मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण भगवान शिव की निंदा करता है, वे परमात्मा सदा से उसका सिर काट देते हैं। फलम समा
गतिमिति तस्याधे विलक्षये यो निंदत महेशानम सर्वलोकैक कारणम शिरच्छिन्नत्ति तेषां सा परमात्मा सदा शिवः। ऐसा कहा। और देखिए गोस्वामी जी भी क्या लिखती हैं, समुझ सुसते भयं अति क्रोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा। जब सती माता को इतना क्रोध आया तो माता प्रसूति समझाने लगी, है बेटी शांत रहो, तुम्हारे पिता ऐसे ही है, मैंने भी समझाया था। सिरो अपमान न जाय सह हृदय न होए प्रबोध। माता समझा रही है, पर भगवान शंकर का अपमान माता सती से सहा नहीं गया। वह समझाना भी, वह प्रबोधन भी माता सती को संतुष्ट नहीं कर रहा है। सकल सभय हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। सारी सभा को फटकारते हुए माता सती ने अभी तो पिता से कहा, फिर सारी सभा को फटकारते हुए कहने लगी कि देखो तुम लोग भी जो हो ना, जिन मेरे पिता के यज्ञ में आए हो इनका समर्थन करने, तो तुम लोग भी इस अपमान से, इस अपराध से वंचित नहीं हो। जो तुमने अपमान किया है, इसका अपराध किया है ना, यह अपराध तुम्हें भी लग रहा है और इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। क्यों? सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही ही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली भात पछताब पिताहू। हे सभासदो, हे देताओ, हे मुनियो, तुम लोगों ने जो ये भगवान शंकर की निंदा सुनी है या कही है, इसका फल तुम लोग तुरंत पाओगे। अर्थात इस चौपाई का अर्थ क्या है? भगवान शंकर की निंदा, भगवान विष्णु की निंदा, संतों की निंदा करने वाले व्यक्ति को उसका फल तुरंत मिलता है। कुछ पापों का फल हमें किसी अन्य जन्म मिलता है या कुछ समय बाद मिलता है, पर कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिलता है। यह दृष्टांत कह रहा है, सो फल तुरंत लहब सब काहू। इसलिए हमें पापों के बारे में भी जानना चाहिए। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, ये घोर होते हैं, इनसे विशेष तौर पर बचना चाहिए। पाप तो कोई भी नहीं होना चाहिए, परंतु जो विशेष पाप हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, वह एक भगवान शंकर की निंदा भी एक ऐसा ही पाप। इसीलिए आगे गोस्वामी जी भी कहेंगे, संत शंभो श्रीपत अपबादा सुने तहां जहे असमर जादा। काटे तास जीभ जो बसाई और श्रवण मोद नत चले पराई। अब इस अपराध से बचा कैसे जाए? क्योंकि इस संसार में तो ये अपराध हम देखते लोग करते ही रहते हैं। श्रुति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र नीति कहती है, जहां संतों की निंदा होती हो, भगवान शंकर की निंदा होती हो, भगवान विष्णु की निंदा होती हो, संत शंभु श्रीपत अपबादा, उसके लिए शास्त्र ने यह मर्यादा निश्चित कर रखी है। सामर्थ्यवान हो तो काटे तास जीभ जो बसाई। ऐसे व्यक्ति की हमें जिह्वा काट लेनी चाहिए, शास्त्र आज्ञा देता है। परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है, अवसर अनुकूल नहीं है,
तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे स्थान पर एक पल भी हमें रुकना नहीं चाहिए। श्रवण मूद नत चले पराई, कानों को बंद कर लेना चाहिए और वहां से उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। और यहां दक्ष के यज्ञ में क्या हो रहा है? भगवान शिव की ही निंदा हो रही, सभी लोग सुन रहे। तो अपराध करने का है, वाणी का अपराध भी होता है, सुनने का भी अपराध होता है। इसलिए यहां पर यह मर्यादा निश्चित की गई कि इन संतों की कभी बुराई न सुने, शंकर की बुराई न सुने, भगवान विष्णु की बुराई न सुने। और हम लोगों को संसार में ये प्रत्येक जगह मिल जाएगी। तो संत क्या है निर्धारण? हम लोग ऐसे स्थान पर कभी न रुकें जहां पर ऐसे लोग विराजित हों, चाहे अपना कोई प्रिय ही क्यों ना हो। ऐसे प्रिय का परित्याग कर देना चाहिए। माता सती ने आज यही दृष्टांत किया है। पिता है, इतने प्रिय हैं, पिता से अधिक कौन प्रिय होगा? माता से अधिक कौन प्रिय होगा? बहन, सभी तो उपस्थित है वहां पर, बहनें, सारा परिवार, सारा कुटुंब उपस्थित है। परंतु जब धर्म की बात आती है तो इनको वैसे तिनके की भांति त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के विपरीत कार्य करने वाले ऐसे कुटुंबी जन हैं, उनका जो व्यक्ति परित्याग नहीं करता तो उनके द्वारा किए गए पाप का दोष भी उसे लगता है और उसे फल भोगना ही पड़ता है। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था। प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि संत शंभु श्री पथ अपवादा, सुने तहां जय अस मर्यादा, काटे ताप जीव जो बसाई, श्रवण मूद नथ चले पराई। विभीषण सक्षम नहीं था तो उसने लंका का परित्याग कर दिया था। माता सती ने आज पिता का परित्याग कर दिया। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। ये तो जगदीश्वर है, ये तो जगदीश्वर है, संपूर्ण लोकों के परमात्मा है। ऐसे भगवान शंकर के ये तो सबका हित करने वाले हैं। पिता मंद मत निंदत तेहि, माता सती कहती है भरी सभा में, ऐसे ऐसे परमात्मा कल्याणकारी शिव की निंदा मेरा मंद बुद्धि पिता कर रहा है। दक्ष शुक्र शंभो यह देहि, तो मैं अपने पिता का परित्याग करती हूं। ऐसे पिता का मैं परित्याग करती हूं, ऐसे परिवार का परित्याग करती हूं। विचार आया माता सती को वहीं पर खड़े खड़े, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, मेरे द्वारा परित्याग करने से क्या होगा? ये जो मेरा शरीर है ये तो इन्हीं पिता के द्वारा दिया गया है। इनसे उत्पन्न यह शरीर, मुझे इसका भी परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी किसी भी वस्तु का परित्याग कर देना चाहिए जो भगवान शंकर के विपरीत हो, उनके विरोध में हो, उनके अपमान में संलग्न हो, उनकी निंदा में संलग्न हो। तो माता सती को याद आया, यह शरीर भी तो मेरे पिता के द्वारा ही दिया गया है, यह मेरा कहां है? यह भी तो अशुद्ध हो चुका है। इस शरीर को भी मैं अब नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं उस प्रत्येक वस्तु को मैं त्याग दूंगी जो भगवान शंकर की निंदा में रत है। तो पिता का परित्याग किया तो उनके द्वारा दिए गए शरीर का भी मैं परित्याग करूं। तजे हूं प्राण तजे हूं तुरत देहते हेतु। इस कारण से मैं इस शरीर को भी अब नहीं रखूंगी। देह प्राण ते प्रिय कचनाई, सौ मुन देव निमिष एक माही। भगवान के भक्त ऐसे ही होते। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ प्रिय है, परंतु सबसे अधिक प्रिय तो उसे अपनी देह ही होती है। इस शरीर की बड़े यत्न से वह रक्षा करता है, क्योंकि
इस शरीर से ही उसे सुख प्राप्त होता है। गर्मी सर्दी इस सबका जो आनंद है या इनका दुख है, संसार के जो सुख है वह भी शरीर से प्राप्त है, यह दुख है यह भी शरीर से प्राप्त है। तो व्यक्ति शरीर पर बड़ा ही ममता करता है, विषय भोगी तो विशेष तौर पर, और शरीर की रक्षा भी यत्न से करनी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। यही तो साधन है। इस शरीर की हम रक्षा नहीं करेंगे तभी तो आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध बताया गया, क्योंकि भगवान ने शरीर हमें दिया है, भगवान के लिए ही तो है, तो इसकी यत्न से रक्षा करें। गीता में वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर की रक्षा करें। जब हम योग की चर्चा करते, योग में भी कहा गया शरीर की हमें यत्न से रक्षा करनी चाहिए। परंतु आज ये शरीर अशुद्ध है। माता सती को लगा कि ये शरीर तो मेरे पिता के द्वारा, मेरा पिता तो अपमान करता भगवान शंकर का, मैं शरीर को भी ऐसे शरीर में मैं नहीं रहूंगी, इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं तो भगवान शंकर के चरणों की दासी। कहती हैं गोढ़ो तत्व ना साधु दुरावे, आरत अधिकारी जय पावे। वे कहती हैं प्रभु मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं आपके चरणों की दासी हूं। लोगों ने समझा माता सती ने भगवान शंकर का की बात नहीं मानी है, पिता के यज्ञ को सुनकर कुछ आनंद के लिए आई है, नहीं, माता सती तो भगवान के चरणों की दासी है, मन वचन और कर्म से। भगवान शंकर का अपमान उनसे नहीं सहा गया, सुना नहीं गया, इस कारण से वह पिता के यज्ञ में आई। नहीं, मैं वह यज्ञ नहीं होने दूंगी। और भगवान शंकर मना क्यों कर रहे थे? भगवान शंकर जानते थे सती जाएंगी तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। भगवान शंकर उसमें बाधा नहीं बनना चाहते थे, जानते थे सती यदि गई तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। और माता सती भी चाहती थी जब तक भगवान शंकर किसी भी यज्ञ में नहीं होंगे तो वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इसके लिए भले चाहे मुझे अपवाद सहना पड़े कि हमने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। ये माता सती का प्रेम है। जदप जोसता नए अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। माता सती तो भगवान शंकर के चरणों में ऐसे रत रहती हैं, ऐसे नत रहती हैं कि प्रभु मैं तो स्त्री हूं, स्त्री होने के कारण मैं तो आपके द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, मैं जो कथा कही जाती, जो वेद वाक्य कहे जाते, इसकी मैं अधिकारिणी भी नहीं हूं, परंतु मैं दासी हूं। दास तो सब कुछ गुरु से प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाली माता सती ने सोचा अब मैं इस दक्ष शुक्र संभव यह देई, पिता के द्वारा रचे हुए शरीर को मैं नहीं रखूंगी, इसलिए क्या करूंगी, ताजे हूं तुरंत देते ही तू, और धर चंद्र मौल ब्रस के तू। मैं अपने हृदय में चंद्रमा को धारण करने वाले भाल पर जिनके चंद्रमा विराजमान है, ऐसे वृषकेतु भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करूंगी और मैं अपने शरीर को जला दूंगी। आस कहे जोग अगिन तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। आस कहे जोगे अगिन तनु जारा,
भयहु सकल मख हाहाकारा। माता सती ने वहीं पर यज्ञशाला में एक जगह स्थान पर बैठ गई, योग धारण कर लिया, अपने शरीर में योगाग्नि का ध्यान किया। योगाग्नि का ध्यान करते ही समस्त भावनाओं को समेटते हुए जो ही वह मस्तक तक ले गई, उस योगाग्नि से उनका शरीर जल गया। और ऐसा होते जो ही सभी ने देखा तो सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, क्योंकि पृथ्वी डोलने लगी, चंद्रमा सूर्य मलिन हो गए, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई, कुत्ते यज्ञ मंडप में रखी हवनी सामग्री खाने लगे, और महाप्रचंड वायु बहने लगी, सूर्य को भेद कर बड़े बड़े उल्का पिंड गिरने लगे, सभी दिशाएं विक्षुब्ध हो गई, मेघ रक्त बरसाने लगे, समस्त देवतागण विकृत वर्ण वाले हो गए। और इस प्रकार वह यज्ञ मंडप मात्र आधे क्षण में ही शमशान के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि महाकाली तो शमशान में ही निवास करती है। दक्ष प्रजापति का मुखमंडल मलिन हो गया, बार बार गहरी सांसें छोड़ने लगे। यह माता सती ने जब ऐसा अपने शरीर का परित्याग किया तो उस यज्ञ मंडप का यह दृश्य है। आगे माता सती के यज्ञ में अपने शरीर का त्यागने का और क्या क्या प्रभाव होता है, वहां पर और क्या क्या होता है, इसके बाद भगवान शंकर को समाचार में पता चलता है, उसकी कथा, ये सब हम अगले एपिसोड में आप सभी को सुनाएंगे। और अब आपको नित्य है क्रम से शीघ्रता से ये एपिसोड प्राप्त होते रहेंगे। आप लोग कथाओं का श्रवण करते रहें। जय जय सीताराम।